हेलो स्टूडेंट्स, आज बायोलॉजी के सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया गया था कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं, आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं और आनुवंशिकी के जनक कौन है अर्थात मेंडल के बारे में बताया गया था। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ या टिप्पणी। इसके दौरान बहुत सारी एक एक नंबर की टिप्पणियाँ मिलती हैं, उन्हीं को हम एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले आता है एलील किसे कहते हैं। तो एलील का मतलब होता है एक ही जीन जोड़े के विपरीत लक्षणों को एलील कहा जाता है। एलील कहा जाता है। एक ही जीन जोड़े के विपरीत लक्षणों को एलील कहा जाता है। जैसे लंबा तना और नाटा तना। इसे कैपिटल टी मान ले और इसे क्या मान ले, स्मॉल टी। यहाँ पर जीन जोड़ा क्या है, तना। जीन जोड़ा क्या है, तना। एक ही जीन जोड़े दोनों तने हैं, इनके विपरीत लक्षण क्या है, एक लंबा है और एक नाटा है। तो अर्थात एक ही जीन जोड़े के विपरीत लक्षणों को एलील कहा जाता है। अब देखते हैं भाई नंबर दो पे बात करते हैं कि जीन रूप व दर्श रूप लक्षण। जीन रूप व दर्श रूप लक्षण देखते हैं। जीवों में जीन जोड़ों के लक्षणों को जीन रूप लक्षण तथा इसकी अभिव्यक्ति से प्रकट या दिखने वाले लक्षणों को दर्श रूप लक्षण कहा जाता है। जैसे कैपिटल टी लंबा तना मान लेते हैं, तो इसे कैपिटल टी कहते हैं, लिखते हैं। तो ये जो है ये जीन रूप, इसकी अभिव्यक्ति से जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्श रूप। ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं नंबर 3 पर सम युग्मनजी और विषम युग्मनजी क्या है भाई, इसको देखते हैं। सम का मतलब समान, विषम का मतलब विषम और युग्मनजी का मतलब होता है युग्म। तो भाई देखते हैं, प्रभावी या अप्रभावी जीन जोड़ों को समयुग्मनजी तथा प्रभावी व अप्रभावी मिश्रित जीन जोड़ों को विषम युग्मनजी
कहा जाता है। क्या मतलब है? प्रभावी या अप्रभावी जीन जोड़ों को समयुग्मनजी तथा प्रभावी व अप्रभावी मिश्रित जीन जोड़ों को विषमयुग्मनजी कहा जाता है। मान लेते हैं जैसे प्रभावी या अप्रभावी जीन जोड़ों को समयुग्मनजी, मतलब चाहे कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, तो ये समयुग्मनजी हैं। और यदि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो तो इसे हम विषमयुग्मनजी कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे वीडियो में हम देखेंगे अगला नंबर 4 में हम पढ़ेंगे जनक पीढ़ी और संतत पीढ़ी। जनक पीढ़ी और संतत पीढ़ी क्या है? देखते हैं भाई, जिस जीन जोड़े में क्रॉस या संकरण क्रॉस कराया जाता है उसे जनक पीढ़ी तथा क्रॉस के दौरान बनने वाली नई पीढ़ी को संतत पीढ़ी कहते हैं। स्टार बना के समझते हैं। जनक को P से प्रदर्शित करते हैं तथा संतति को F से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। मान लेते हैं कि लंबे तने और नाटे तने के बीच में लंबा तना और नाटा तना के बीच में क्रॉस करा जाता है। इसका जीन रूप कैपिटल टी और इसका जीन रूप स्मॉल टी होता है। इसके बीच क्रॉस कराएंगे तो जिस पीढ़ी में क्रॉस कराते हैं उसे भाई जनक पीढ़ी या P से प्रदर्शित करते हैं। पहली है तो इसको हम P1 मान लेंगे। क्रॉस कराने पर बनने वाली नई पीढ़ी, मतलब जो ये बन रही है, इस पीढ़ी को संतत पीढ़ी, मतलब F से प्रदर्शित करते हैं इसे संतत पीढ़ी, और ये जनक पीढ़ी कहलाता है। आगे देखते हैं नंबर 5। नंबर बाद में पूछते हैं संकरण का मतलब होता है किसी भी जीन जोड़े में क्रॉस कराना संकरण कहलाता है। ये इसके अंतर्गत देखते हैं। एक होता है एक संकरण का मतलब होता है एक ही जीन जोड़े के विपरीत लक्षणों में क्रॉस कराना, एक ही जीन जोड़े के विपरीत लक्षणों में क्रॉस कराना एक संकरण कहलाता है।
जैसे लंबा तना, लंबा तना और नाटा तना। अगला है द्विसंकरण। द्विसंकरण में क्या है? मिश्रित जीन जोड़ों के विपरीत लक्षणों में क्रॉस कराना द्विसंकरण कहलाता है। जैसे गोल पीले बीज और झुर्रीदार हरे बीज के बीच संकरण की क्रिया कराई जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां थी और ये बायोलॉजी का वीडियो हाई स्कूल और इंटर दोनों कक्षाओं के लिए है। इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें। थैंक यू क्लास।